अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से आने का इंतजार होता है, ऐसे जाने का भी संजोग इसके साथ जुड़ा हुआ होता है और आना जाना ये तो कुदरत का क्रम है। मगर हमारी जो आत्मा की अनुभूति की जो खोज है, वो जहां तक अनुभव नहीं हो वहां तक खत्म होनी नहीं चाहिए। हमको मार्ग तो मिला है और मार्ग पे आगे भी चल रहे हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि कितना समय लगेगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। और कितना अंतर बाकी है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। हम सबको व्यवहार जीवन में तो मालूम है, व्यवहार जीवन में, कि अगर हम अहमदाबाद से बंबई कार लेके जाते हैं तो अहमदाबाद से निकलेंगे कार लेके और 50 माइल ड्राइव करेंगे तो भी मुंबई दिखेगा। इसके बाद 100 किलोमीटर जाएंगे तो भी दिखेगा। मतलब ये नहीं है कि हम गलत रास्ते पर और चलते रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, कब आएगा वो इम्पोर्टेंट, सही मार्ग होना चाहिए और सही मार्ग पे चलते रहोगे तो एक दिन ऐसा होगा। कब होगा वो जानने की जरूरत नहीं, रास्ता सही होना चाहिए और चलते रहना चाहिए बस। तो ये कुदरती प्रक्रिया है। मगर कई सारे चमत्कारिक लोग कहते हैं हमको थोड़ा थोड़ा आत्मा का अनुभव हो गया, 5-10% हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं। क्योंकि बिना सोचे समझे बोलेंगे तो बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। आपने तो बोल दिया, मगर लाखों लोग मिसगाइड होते हैं, उसका क्या है? आप समझे? आप अहमदाबाद से बंबई 400-500 किलोमीटर का अंतर है। 400 आएगा तो भी बंबई नहीं दिखेगा, 450 होगा तो भी नहीं दिखेगा और 475 जाएंगे तो भी नहीं दिखेगा। और तुम कहते मेरे को थोड़ा थोड़ा देखा, ऐसा होता है? मगर बोलने वाले बोलते हैं। मैंने साफ कह दिया, आत्मा की अनुभूति लास्ट बर्थ में ही होगी। मगर आत्मा की तरफ का जो निश्चय है वो दिन ब दिन पक्का होता जाएगा। जितनी वैल्यू हम रिलेटिव सत्य की 0 करेंगे, इतना आत्मा तरफ का निश्चय क्या होगा? पक्का होगा। समझ में आया? कोई चमत्कार नहीं होता है। अगले अवतार में, अगले मनुष्य भाव में तीर्थंकर भगवंतों को भी जहां तक अज्ञान था तो कर्म भी बनाए और लास्ट अगले मनुष्य भाव में ऐसा कर्म बना के नरक गति में भी जाना पड़ा और नरक गति में से सीधे मनुष्य भाव में आके मोक्ष में चले जाते हैं। तो गलती ही है।
जिसको भी आत्मा का अनुभव होता है वो 100% ही होता है। कभी किसी को अपूर्ण आत्मा का अनुभव अगले अवतार में हुआ ऐसा इतिहास में कभी बना और बनेगा भी नहीं। मगर बेजवाबदार लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। निश्चय पक्का होता है। क्या होता है? देहाध्यास टूटता है, अज्ञान खत्म होता है, रिलेटिव सत्य की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ऐसे हम मन वचन काया उनकी अवस्था और पूरे देहाध्यास से अलग रहते हैं और आत्मा के प्रति अपना निश्चय पक्का करते हैं। ये हो सकता है क्योंकि आध्यात्म विज्ञान सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, तो कोई भी बात असैद्धांतिक नहीं करेंगे। दुनिया माने या न माने वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सिद्धांत के बाहर में नहीं बोलूंगा। समझ में आया? ताकि भविष्य में किसी को अगर प्रश्न उठेगा, अगर असैद्धांतिक बात होती है तो फिर उत्तर आप नहीं दे पाओगे। समझ में आया? तो केवल दर्शन ये पहले होता है। केवल दर्शन का मतलब होता है मन वचन काया इनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि अगर 100% कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना में दिखती है, वही केवल दर्शन है। और केवल दर्शन से ही केवल ज्ञान का बीज होता है। उसके बाद कर्म बंध, उसके बाद लास्ट वर्ष आता है और लास्ट वर्ष में स्वयं केवल ज्ञान होता है। पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है क्योंकि अज्ञान है ही नहीं और अज्ञान नहीं है तो पुरुषार्थ करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा भी लाए नहीं। और लास्ट वर्ष टोटली जन्म, केवल ज्ञान और निर्वाण सब ऑटो मोड है विदाउट पुरुषार्थ। तो ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी। और हम जब समझते हैं कि ये कलयुग के अंदर आत्मा के साथ अपने आप को जोड़ना ये आम जनता के लिए कठिन है क्योंकि उनके पास क्रिया ही पुरुषार्थ है। मन वचन काया से ही पुरुषार्थ होता है ऐसा मानते हैं। वहां तक आत्मा की और प्रगति करना संभव नहीं है। ये विज्ञान से आपको मालूम हुआ कि मन वचन काया और उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इसीलिए हम मन वचन काया भी नहीं है, चलाने वाले भी नहीं। तभी सेपरेशन फील होता है। नहीं तो बार बार हमको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, ऐसी बात होती ही रहेगी। ये विज्ञान को सुबह से शाम तक प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसका आसानी से उपयोग कर सके और अनुभव कर सके, इनका सरल, सहज और सुगम रास्ता बता रहा हूं। हम सुबह उठेंगे 4, 5, 6, 7 जो भी टाइम, उठते ही हमको मालूम होना चाहिए कि ये प्रकृति उठ रही है, मैं उठता नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं और ये प्रकृति जागी। उठने के बाद जो दिनचर्या शुरू होती है वो प्रकृति करती है और मैं शुद्धात्मा हूं।
चाय नाश्ता प्रकृति करती है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मंदिर में प्रकृति जाती है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। दोपहर को खाना प्रकृति खाती है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जॉब और बिजनेस में प्रकृति जाती है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये जागृति रखनी है। यहाँ कुछ बोलने की बात या क्रिया करने की बात नहीं है। मैंने कहा स्पिरिचुअल साइंस इज अ अवेयरनेस एंड इट इज अ आर्ट ऑफ विजन। ये दृष्टि की बात है। यहाँ आपको क्रिया के रूप में क्या करना है वो सब्जेक्ट नहीं आएगा, दृष्टि के रूप में क्या करना है वही आएगा। समझ में आया? इसलिए क्रिया के रूप में कुछ नहीं आएगा। तो फिर शाम को घर पे आते हैं तो घर पे कौन आता है? प्रकृति, और मैं शुद्ध आत्मा हूं। शाम को खाना कौन खाएगा? प्रकृति, मैं शुद्ध आत्मा हूं। रात को सो कौन जाएगा? प्रकृति, यानी मन वचन काया कहो या नामधारी कहो, और मैं शुद्ध आत्मा हूं। और रात को सो कौन जाएगी? प्रकृति, मैं शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा कभी सोता नहीं और जागता भी नहीं है, वो तो जागृत ही होता है, क्योंकि वो नॉन फिजिकल है। क्या है? ये सोना, जागना, क्रिया करना वो फिजिकल मैटर है, ये आत्मा की मैटर नहीं है। समझ में आया? तो हर मन वचन काया की अवस्थाओं से अलग रहना और मन वचन काया की अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना और खुद को शुद्धात्मा पद में स्थापित करना, यही दो प्रकार का ज्ञान और दर्शन का पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ जैसे जैसे करते रहोगे आपको अनुभूति स्वयं होगी। समझ में आया? स्वयं होगी। और जब अनुभूति हो जाती है तो किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता, क्योंकि अनुभूति अंदर होती है जो सामने वाले को दिखाते नहीं है, उनको नहीं दिखती है। समझ में आया? तो हम भी जब शुरू में अध्यात्म विज्ञान की बात करते थे और हम ये कहते थे, आज भी कहते हैं कि ये मेरा अनुभव प्रमाण है, तो कई सारे लोग प्रश्न करते थे, स्वामी जी आप कहते हैं ये मेरा अनुभव है, हम इसको कैसे माने? मैंने बोला बिन अनुभवी पुरुष ये प्रश्न नहीं कर सकते हैं, बोलते नहीं है। इफ यू आर अनसर्टिफाइड यू आर नो राइट टू आस्क मी द क्वेश्चन। आप ये पूछ सकते हैं कि आप अनुभव में क्या अनुभव करते हैं, ये पूछो तो रास्ता बता दूंगा। आपको अनुभव है कि नहीं उसका प्रमाण कैसे दूंगी? आपके पास है नहीं, आप कैसे मानोगे? हाँ, आपको होगा तब समझ में आएगा। आप समझे ना? इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान में साफ बोलते हैं, जो व्यक्ति को अनुभव हो चुका है या अनुभव कर रहे हैं, इनको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता, दुनिया माने या न माने वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसको आंखों से दिखेगा नहीं। आप समझे? ये अंदर की बात है, बाहर की बात बाहर दिखने वाला नहीं है। तो इसीलिए इतना सटीक साइंस निकला है कि कोई जगह कंफ्यूजन रखा ही नहीं हमने, कोई जगह कंफ्यूजन नहीं। जैसे जैसे लोगों के मन में प्रश्न आए वैसा वैसा उत्तर भी निकला, और उत्तर भी इतना शॉर्ट एंड स्वीट निकला ताकि उनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तब तो शास्त्र वाले इतनी गोल 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 बातें करते रहेंगे, फिर कहेंगे नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं आगे समझ में आ जाएगा। वहां तक तो ऊपर जाने का टाइम हो जाता है, बोलते नहीं है। हाँ, प्रश्न कीजिए प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी आपने बताया प्रकृति मतलब मन वचन काया ये कुदरती रचना है, तो स्वामी जी इसको और थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाएगी कैसे ये कुदरती रचना है, और मैं ये क्यों नहीं, ये थोड़ी
फिर डिटेलिंग इस पे आ जाए तो इससे भिन्न रहने में हमको सुविधा रहता पड़ता है और विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैंने पहले ही दिन पहले सेशन में डिटेल में बताया था कि ये शरीर की डिजाइन इंटरनल कुदरत ने बनाई है, हमारे सबकी एक ही है। या सुनो, दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी व्यक्ति को रिपेयर कर सकता है बिकॉज ऑफ द सिस्टम इज सेम। सेम क्यों है? इंसान ने बनाई है कुदरत ने? कुदरत ने। तो पहले डिजाइन कुदरत ने बनाई, फिर ये फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूतों का बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पंच महाभूत भी किसका है? तो डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का। इसके आगे जाएंगे तो ये शरीर को 80 से 100 साल तक जिंदा रखने के लिए बॉडी को मिनिमम क्या चाहिए? हवा पानी खुराक, वो भी कौन देगा? वो भी कुदरत देगा। इसके आगे जाइए तो अभी हवा पानी खुराक तो हमने लिया, मगर इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में कन्वर्ट करना और पूरी बॉडी में 24 आवर्स फैलाना, ये काम भी कौन करेगा? बोलिए। नहीं तो ये शरीर में हम कहाँ है, हमारा रोल कहाँ है, वो बताइए। ये शरीर में हम कहाँ है? ये सब तो कुदरत करती है, डिजाइन भी कुदरत की, पंच महाभूतों का शरीर कुदरत का। आप समझे? जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत का, उसका ब्लड बना के पूरी बॉडी में फैलाने का काम कुदरत का। तो हम और हमारा क्या है? बोलिए, है कुछ? इसके आगे जब शरीर का जन्म होता है तो माँ बाप भी सिलेक्ट नहीं करने का, भाई बहन भी सिलेक्ट नहीं करने का। या सुन लो, इसके अलावा जीवन में सुख दुख के संयोग आते हैं, वो भी हम बनाते नहीं है, हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। हम तो विक्टिम्स हैं, सफर करते हैं। हम क्रिएट, ये भी कुदरत करते हैं, और लास्ट में श्वास बंद भी। तो ये शरीर के ऊपर हम और हमारा रोल कहाँ है, वो बताइए। नहीं बताना तो पड़ेगा ना कि शरीर में आप कहाँ है और आपका रोल कहाँ है, वो बताइए, है ना? मैंने जो फिजिकल बॉडी की बात किया उसमें लाइव ईगो नहीं आता है। मैंने 3 बातें बताई थी, मन वचन काया, प्रतिष्ठित आत्मा और मूल आत्मा। तो मैंने अभी एक ही सेक्शन की बात किया है, मन वचन काया की, इसमें लाइव ईगो नहीं आता है। तो मैंने पहले इसकी बात किया, जन्म से मौत तक मन वचन काया को बिगिनिंग, प्रोसेस एंड एंड, इसमें हम और हमारा कंट्रोल कहाँ है? बस ये अपनी दृष्टि के ऊपर आधारित है। आप फाइलों का संभाव से निपटारा करने का मीनिंग क्या करते हैं? इट इज सब्जेक्ट टू मन वचन काया और इट इज सब्जेक्ट टू योर विजन। अगर आप मन वचन काया से संभाव रखना चाहते हैं तो वो रिलेटिव सत्य है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में नहीं। अगर आप संभाव को दृष्टि की बात करते हैं तो करेक्ट है, तो सनातन सत्य है। हम अपनी दृष्टि में संभाव रख सकते हैं क्योंकि अवस्था को कुदरती रचना देखते हैं। तो दृष्टि में संभाव रखेंगे, ये हमारे पास फ्रीडम है। मन वचन काया से क्या करना, वो फ्रीडम हमारे पास नहीं है। तो जहां नहीं है वहां पुरुषार्थ कहोगे तो वही भ्रांति है। मगर हम अगर मन वचन काया को कुदरती रचना देखते हैं, वही तो संभाव है। संभाव से निपटारा करना है, कोई प्रोसेस नहीं करना है। हमारा और सामने वाले दोनों व्यक्ति को कुदरती रचना देखो, वही तो संभव है। तो आपने हमको बताया तब ऐसी दृष्टि आई। तो उस सूत्र पे, उस आज्ञा में तो यही है कि मान लो कि जैसे ये रिलेटिव में कहा गया तो संभाव से निकाल करो भाई फाइलों का, तो वो रिलेटिव ही उसमें पकड़ना आता है। ये तो आपने उसको फिर
साइंटिफिक रीजन से समझाया कि अगर अपन अपने रीजन से, ज्ञान दर्शन से उसको कुदरती रचना देखते हैं बस वही संभव। संभव, लेकिन ये आत्म ने इसको ब्रॉड किया समझ। अदरवाइज वहां पर तो हमको यही समझाया गया कि संभव से निकाल करो, वो तो वही रहेगा ना, क्या करेंगे, जो समझा है वही तो समझाया है, ये स्वामी जी। तो इसमें वो भी क्या करेंगे। तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था स्वामी, इसको रिलेटिव में बता रहे, जबकि बात अपन साइंस की करते हैं। तो पूर्व में मैं आपसे ये समझ चुका हूँ, मैंने करा था क्वेश्चन आपसे इस बार। आपको तो अभी भी समझ में आया, मगर कई सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है, ये भी ट्रेजेडी है। जी जी मेरे तो जैसे ही आपसे तो हम करें क्या। जी स्वामी, राम कृष्ण जब थे, उपस्थित थे, जीवित थे, तब भी राम कृष्ण को समझने वाले लोग 50 भी नहीं है। इसीलिए ज्ञानी को समझना वो आंखों की बात नहीं है। जी स्वामी, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, ये आंखों की बात नहीं है। जी स्वामी, ये अंदर के दृष्टि की बात है। तो जैसे जैसे अंतर्मुखी होंगे और अंदर शुद्धात्मा में रह के सभी अवस्था को दर्शन के रूप में कुदरती रचना देखेंगे, तभी समझ में आएगा विज्ञान क्या है। जी स्वामी, जब तक मनुष्य काया को पुरुषार्थ के रूप में देखेंगे, तब तक तो ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा। यही तो अज्ञान है कि ये जो मन वचन में आया है, इससे पुरुषार्थ हो सकता है। इसी अज्ञान को तो निकालना है, और इसी को अगर पुरुषार्थ करेंगे तो फिर तो व्यवहार में तो ये रहेगा, व्यवहार में ये रहेगा। क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम, रामकृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते तो क्या करेंगे। जिसको समझना है इसको समझा सकते हैं, जिसको नहीं समझना है इसको हम कुछ नहीं कर सकते। रामकृष्ण भी नहीं कर सकते हैं। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी खुद बताया कि लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान 1986 में उन्होंने खुद ने ही बताया कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला है। ये उन्होंने खुद ने बोल दिया। जी बोला। तो हमको और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी आपको समझ लेना है। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम यही बात को प्रोजेक्ट करते हैं, तो इट इज इक्वल है, इसमें बाल की टोच जितना साइंस नहीं है, वो प्रूव करते हैं, बोलते नहीं है। बिल्कुल, हमको प्रूव नहीं करते, दादा भगवान को प्रूव करते हैं। वो खुद ही प्रूव करते हैं। समझ में आया। और इसीलिए वो गलत है ऐसा नहीं कहूँगा, रिलेटिव सत्य। विज्ञान में गलत शब्द नहीं होता है, या तो रिलेटिव सत्य या सनातन सत्य, दो ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्योंकि रिलेटिव सत्य को उसका व्यू पॉइंट है, उसको कहेंगे गलत। जो अपनी अपनी मान्यता वो रिलेटिव सत्य, इसको गलत नहीं कहना। मगर वो सनातन सत्य या कुदरती कानून के ऊपर आधारित नहीं है। कितनी क्लियर बात कहा विज्ञान ने। जी बिल्कुल, कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन ही नहीं है, बिल्कुल हृदय पर आ जाती है वो चीज, क्योंकि वो सत्य है, अटल सत्य है, सनातन सत्य है।